नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। तुलसीदास कौन है? सुरतीय नरती नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होए। तुलसी के बारे में यह कहा गया, तुलसी 100 सुत हो, माने हर घर में हुलसी हो और तुलसी हो। ऐसे तुलसी ने अपने जीवन में कितने संघर्ष देखे, जन्म से लेकर के और महाप्रयाण तक संघर्ष की गाथा। जब जन्म हुआ तो अशुभ नक्षत्र में हो गए, फिर जब उसके बाद बड़े हुए तो माता पिता का निधन हो गया, गुरु का निधन हो गया, शादी हुई रत्नावली से और रत्नावली ने भी बिल्कुल अस्त चरम में देहमम जाबे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में हो तहो भोई, और लाज ना आवत आपको दौरे आए साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। बस छोड़ दिया तुलसी ने। तुलसी रामचरितमानस लिखने में बिल्कुल मग्न हो गए। संघर्ष हुआ, विरोध हुआ, लोगों ने कहा ये पुस्तक मान्य नहीं है, लेकिन कहावत है कि काशी में जब सब पुस्तकें रखी गई तो सबसे ऊपर मानस ही आई। कहते हैं कि यही नहीं थमा, जो तुलसी का महाप्रयाण था वो भी बड़ा दुखदाई था। कहते हैं कि उनको अंत समय कोढ़ हो गया, उनकी मौत प्लेग से हुई। कहते हैं प्लेग फैला जिसके विरुद्ध तुलसी सड़क पर उतार रहा है, लोग उन्होंने कहा ये तो प्लेग और बढ़ा रहे हैं, विरोध किया, अंत में मौत हो। अब देखिए, जिसका जीवन इतना संघर्षमय हो, मानस की रचना की, जिसकी जो खूबी है वो केवल भारत में ही नहीं, अगर आप देखें कामिल बुल्के, तैशी तौरी जैसे महान जो विदेशी विद्वान हैं, उन सब ने तुलसी का यशोगान किया। आज कई दशक हो गए, लेकिन उसके बाद भी तुलसी की कथपय चौपाई को लेकर के न केवल विवाद खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि अब तो ये भी मांग शुरू हो गई है इस पर प्रतिबंध लगा दो, इसके श्लोक और चौपाइयों को हटा दो। हालांकि एक प्रयास हुआ था, स्वामी रामभद्राचार्य ने एडिट कर दिया, बोले कि अब जो मानस होगा उसका संपादन, और उससे बहुत सी बातें हटाई, कुछ शब्द जोड़े, लेकिन अयोध्या में जबरदस्त विरोध हो गया। स्वामी रामभद्राचार्य वहां प्रवचन नहीं कर पाए थे, इतना जबरदस्त विरोध हुआ। लेकिन विरोध, आरोप, विवाद पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। बिहार में शिक्षा मंत्री एक कन्वोकेशन में तुलसी पर विवादित बयान दे रहे हैं। वो मामला भी थमा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अभी ये मामला आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से मानस को लेकर के विवाद खड़ा किया है, उससे समाजवादी पार्टी भी हतप्रभ है, चिंतित है, क्या करें, क्या होना चाहिए। और सूत्रों से हवाले से जो खबर आई है उसके अनुसार सपा मुखिया अखिलेश यादव काफी नाराज हैं।
और ये माना जा रहा है कि कल तक कोई अहम फैसला भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व में ऐसा हुआ है, सपा के एक नेता ने राम को काल्पनिक बता दिया, फिर क्या था, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब क्या होगा, लेकिन घेराबंदी जबरदस्त हो गई है और सपा भी सोच रही है कि कैसे इससे निकला जाए। 2024 का चुनाव, आखिर में यह विवाद इस समय क्यों खड़ा हुआ, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और जेएमडी के संपादक डॉक्टर संजीव मिश्र। संजीव, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संजीव, ये बताइए, आप तो अच्छा साहित्य भी लिखते हैं, आपका लेखन भी समर्थवान है, ये इस समय ये एकदम कैसे ये तुलसी के मानस को लेकर के विवाद खड़ा कर दिया गया है? बिहार से विवाद चला, उत्तर प्रदेश में आया, क्या इसके मायने क्या है, क्यों हो गया ऐसा? देखिए, ये इसके पीछे की जो मूल वजह है वो हमें समझनी होगी। दरअसल ये बीजेपी से डरे हुए लोगों का टेंशन है। जिस तरह से दलित वोट भाजपा की तरफ जा रहा है, जिस तरह से हर बड़ा दलित नेता, जैसे जो कोई आईपीएस से रिटायर होता है, आईएएस से रिटायर्ड होता है दलित नेता, वो भाजपा की तरफ बढ़ता है। तो जिस तरह से एलीट क्लास जो दलित है, दलितों के अंदर जो एलीट क्लास डेवलप हुआ है पिछले 50 सालों में, वो एलीट क्लास बीजेपी की तरफ जा रहा है। बृजलाल से लेके असीम अरोड़ तक, अभी प्रेम प्रकाश जी रिटायर हुए तो वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं, तमाम बातें हुई। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसे बिहार में। तो जो लग रहा था कि जो दलित वोट बैंक मायावती जी से थोड़ा बहुत किनारे अगर होगा, पहले तो मायावती जी के साथ इंटैक्ट रहने की बात थी, लेकिन अगर किनारे होगा तो सबको समझ में आ गया कि ये मामला बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो पूरी लड़ाई उसकी है कि इसको बीजेपी की तरफ न जाके भड़काओ कि ये उन राम को मानते हैं, जिन रामचरित या उस रामचरित मानस को मानते हैं जिन रामचरित मानस में हुआ। तो ये रामचरित मानस को चुनौती नहीं है, बिहार के कृषि मंत्री ने राम को चुनौती दी है। और जो तुलसी के राम है, तुलसी को चुनौती देना, रामचरित मानस को चुनौती देना, मतलब तुलसी के राम को चुनौती देना। और तुलसी के राम को चुनौती देने का मतलब है जन जन के राम को चुनौती के देना, उस राम को चुनौती देना जो झूठे बेर खाने वाले राम हैं, उन राम को चुनौती देना जो गिरिवासी, वानर सेना, उनके साथ लड़ाई लड़े, उनको साथ लेके चले। सबसे अंतिम व्यक्तित्व को जो एकात्म मानववाद है, जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, वो अंतिम व्यक्ति कौन था? जो जंगलों में रह रहा था, जंगलों का एकदम सन्नाटे में रह रहा था, जिसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, बड़ी अट्टालिकाओं में क्या हो रहा है। वो जंगलों में पेड़ों के नीचे रहे, उनको लेके राम चले थे। उन राम का विरोध है ये। और ये चीज चूंकि वो ये बातें प्रूव कर रही है, भाजपा के साथ लोग जुड़ रहे थे, तो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ इनको कोई बहुत मुद्दे नहीं। अगर अच्छा इतने कई बार ये सब नेता कौन है जो जाहिलियत दिखा रहे हैं? भाई आप तमाम मुद्दे हैं, आप इकोनॉमी पे बात करिए, आप सामान्य रूप से हिस्ट्री में बदलाव की कई बार कोशिश होती है उस पर बात करिए, लेकिन नहीं, ये बात राम के आसपास ले आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको भी लगता है कि पूरा मामला राम के आसपास ही सेटल करना है। और राम मंदिर भी 2024 से पहले बनने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब एंटी राम मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश है। और आपको याद होगा कानपुर से ही वो शुरुआत हुई थी, हरजक संघ की, रामस्वरूप सिंह ने कोशिश की थी, वो भी सफल नहीं हुए थे। एक बार विधायक बन पाए थे शायद, लेकिन सफल बहुत नहीं हो पाए थे वो, और वो एक मूवमेंट गलत हुआ। साउथ में बहुत बार ये प्रयास हुए, लेकिन वो बहुत मूवमेंट सफल नहीं हो पाए। बाकी दूसरे मुद्दों पे आना पड़ा, क्योंकि साउथ का यही स्थिति यहां भी होगी, ये सब मूवमेंट सफल नहीं होंगे। आप देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री अपनी पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। यहां पर भी आज रविदास मेहरोत्रा ने जिस तरह से बयान दिया है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक वातावरण बन गया है, वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। हाँ, ये निश्चित तय बात है कि ये सारी चीजें दलित वोट बैंक के लिए हो रही है। अदरवाइज ये तुलसी ने आज थोड़ी लिखा है कि आपको आज अचानक चिंता आई। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तो उन्हें क्यों नहीं टेंशन है? तो ये इनके जैसे, और दलित समझदार हैं, दलित जानते हैं, इनके जैसे लोग जो सत्ता के लोभी और पद से चिपकने वाले लोग। आप भारतीय जनता पार्टी में किस मुंह से गए थे भाई? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को राम और तुलसी में इतनी समस्या थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के कितने साल सरकार में मंत्री और क्यों जुड़ाव क्यों बना रहा? खुद रहे, अपनी बिटिया को भी ले गए, सबको ले गए। तो इस अप्रोच के साथ जो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, तो जनता समझ रही है। मुझे लग रहा है ये एक्सपोज होंगे वोट के लिए। लेकिन इसमें कहते हैं कि जो बैकवर्ड है उसकी भी तो राजनीति काम करे, मात्र दलित तो है नहीं,
इसमें अगर देखिए तो तेली के लिए भी कहा जा रहा, कुम्हार के लिए भी कहा जा रहा, सभी लोगों के लिए कहा जा रहा। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि बैकवर्ड दलित दोनों की राजनीति इस समय चल रही है? आपकी बात सही है जी। दलित शूद्र गवार ढोल पसुनारी से दलित और महिला विमर्श लाया गया जी। शूद्र नारी पे वाले मामले पे बहुत ज्यादा सेटल इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई नारियों की आखिर समाजवादी पार्टी तो महिला आरक्षण का विरोधी करती रही। ठीक, भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी हम लाएंगे, इतने साल इनको सत्ता में आए हो गए, महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं अब। ठीक, तो महिलाओं को लेकर तो इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी सीरियस नहीं है, तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो अब आई बात उसमें वहां शूद्र करके वो दलितों पे लाए। अब ओबीसी में भी वही गेम है। आप देखिए नॉन यादव ओबीसी यूपी जैसे राज्य में तो दलित, बिहार में नहीं है। बिहार में नॉन यादव ओबीसी सब जा रहा, ऐसा नहीं। कुर्मी चूंकि नीतीश कुमार के साथ है इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ है, सत्ता पक्ष के साथ है वहां पे। लेकिन इसलिए वहां ये मुद्दा नहीं उठा, कोल करात तेली ये मुद्दा वहां नहीं उठा बिहार में, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठा। इसलिए उठा क्योंकि सब कुछ छिटक गया है। मौर्य अपनी बिरादरी भाजपा से दूर होते, भाजपा में नहीं, उनके भाजपा में उनसे बड़े मौर्य हैं। चुनाव हारने के बाद भाजपा एक मौर्य को मुख्यमंत्री बना देती है। भाजपा में उनसे बड़े कुर्मी हैं, सपा से आके राकेश सचान कुर्मी, इतने नेताओं के बीच में राकेश सचान कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। तो भाजपा ने साबित कर दिया कि हम नॉन यादव विपक्ष जो ओबीसी है उसके साथ हैं। लोधियों के लिए उनका कल्याण सिंह जैसे राष्ट्र पुरुष हैं, जिनके घर में उनके लड़के भी सांसद हैं, पोता भी मंत्री है। कल्याण सिंह के पूरे परिवार को उन्होंने सब कुछ सत्ता दे रखी है, तो लोधियों में कोई संकट नहीं है। तो इसलिए यहां पर भी उनको वही डिस्टर्ब करना है, यहां है वही वोट की राजनीति। तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी का मामला, ओबीसी जातियों का जिक्र इसलिए किया गया। फिर वही बात है कि अगर भैया तो आप क्यों गए थे भाजपा में? भाजपा तो तब भी उत्तर राम को मानती थी, उत्तर रामचरितमानस की बात करती थी। या फिर आप इतने जाहिल थे कि आपने तब तक रामचरितमानस पढ़ी नहीं थी? या तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहें कि हमने इससे पहले मानस नहीं पढ़ी थी और हम बिल्कुल मानस बिना पढ़े चले गए थे, और हम इतने जाहिल थे कि हमें पता ही नहीं था कि रामचरितमानस में ये लिखा है। अगर आप इतने जाहिल नहीं थे, आप काबिल थे। ये जाहिलियत और काबिलियत की लड़ाई है। तो अगर आप इतने काबिल थे तो आप काबिलियत के साथ फिर भाजपा में गए क्यों थे? भाजपा के साथ सरकार में क्यों हिस्सा बने? तो ये कहीं ना कहीं जनता समझती है इस बात को, ये सारी वोट बैंक की लड़ाई है। नहीं, लेकिन एक बात है कि अगर बिहार में जब ये चला, वहां के शिक्षा मंत्री ने बात की, तो ये माना गया कि वहां पर जातीय जनगणना हो रही है और उसको लेकर के एक मुद्दा बनाया गया। लेकिन अगर वहां की स्थिति हम ये मान भी ले, तो यूपी में इस समय ऐसा क्यों हो रहा है कि स्वामी प्रसाद बिल्कुल एकदम छिटक करके बोलने लगे? वो तो तड़प रहे ना, आप समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में क्या स्थिति है? शिवपाल की वापसी के बाद समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य एक पायदान और नीचे हो गए। नरेश उत्तम तो बन नहीं सकते हो, नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष है। इसके अलावा सपा क्या है? सपा अखिलेश शिवपाल, अब पूरी सपा अखिलेश और शिवपाल के आसपास घूमेगी, ये सबको पता है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राजभर तक इसीलिए भगवा रहे हैं। राजभर को नहीं बोल रहे क्योंकि राजभर को भाजपा में अपनी संभावनाएं थोड़ी बहुत दिख रही हैं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में अब संभावनाएं इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ड्यू टू गाजीपुर कनेक्शन से लेकर ओवरऑल उनको लग रहा है कि भाजपा को भी लग रहा है हमारे पास मौर्य समाज पर कोई कमी नहीं है। और अल्टीमेटली स्वामी प्रसाद मौर्य को अब अपने अस्तित्व का संकट है। इस पूरे अस्तित्व के संकट के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं और वो उन्होंने किया। और कई बार मुझे लगता है कि हो सकता है अब इसका उनको पछतावा भी हो रहा होगा, लेकिन अब बाकी समय के साथ सामने आएगा कि सपा में अब उनकी क्या स्थिति बनती है। ठीक बात। लेकिन संजीव ये भी बताइए कि भी आप ये कह रहे थे कि अर्थ पे बोलना चाहिए, रोजगार पर बोलना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए, राम पे बोलना है। आपको नहीं लगता है कि इस समय एक माहौल ही बीजेपी के कारण और राम मंदिर के कारण ऐसा बन गया है कि हर बात में राम, हर बात में राम, राम राम, तो ये इतना ज्यादा छा गया है कि जो राम के समर्थक हैं वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो विरोधी हैं वो भी अब मुंह खोलने लगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है या जो निकाय के चुनाव आ रहे हैं, एक बार फिर राम 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 गूंजेगा? नहीं, इसको तो अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि बीजेपी अपनी पिच पे सबको बुला ला रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 24 से पहले मंदिर बना के गिफ्ट दे ही रही है। और रही बात निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव पर इसका कितना इंपैक्ट होगा तो बात की बात है। और निकाय चुनाव जरूरी है, लेकिन 2024 से आज जरूरी किसी के लिए नहीं है।
तो सब लोग फोकस 2024 के चुनाव पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अब निकाय चुनाव होंगे भी तो 23 के एंड तक होंगे, तो उस समय तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी में चुनाव होंगे, तो उसके बाद सबकी टेंशन 24 होगी। जिस तरह से ये सब कब आ रहा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक बात कहते हैं बस 400 दिन बचे हैं, तो काउंटडाउन तो शुरू कर दिया ना मोदी जी ने। अब जब मोदी जी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है, तो उस काउंटडाउन में ऐसा तो है नहीं कि केवल भाजपा के लिए काउंटडाउन है, वो काउंटडाउन कांग्रेस के लिए, वो काउंटडाउन सपा के लिए भी है। कांग्रेस में एक आदमी अपनी अलग धुन में जा रहा है, वो इन सबको सीरियसली नहीं ले रहा है, वो जो काम कर रहा है उसको लग रहा है हम कर रहे हैं और उस पर अच्छा सफलता लेके भीड़ तो हो ही रही है, अगर भीड़ मापदंड है तो उसकी एक यात्रा चल रही है, उस पर वो किसी भी चीज को नहीं कर रहा है। वो एक इंटरव्यू में कह रहा है कि भाई हमारे पास तो शिव हैं, बुद्ध हैं, और गेहूं अपने आप को वो भी हिंदू साबित करने पे जुटे हुए हैं। तो अब इनके सामने संकट है, इस देश में अगर कांग्रेस भी उतनी हिंदू साबित हो गई जितनी भाजपा हिंदू साबित हो गई, तो रीजनल पार्टीज के सामने संकट हो जाएगा। तो रीजनल पार्टीज अब उसको अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करना चाह रही हैं और इसको बहुत जाति बनाए। मैं इसको राम से ज्यादा जातिगत ध्रुवीकरण की कोशिश करूंगा, क्योंकि राम का नाम पे ध्रुवीकरण होगा तो धर्म आधारित ध्रुवीकरण होगा। ये जो कोशिशें हैं, ये राम को खारिज कर जातियों को ऊपर करने की कोशिशें हैं, और उन कोशिशों में ही संकट है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि सपा क्यों नहीं बोले? क्या अभी आपने कहा रविदास मेहरोत्रा बोले, मनोज पांडे को भी मैंने सुना, जो राम का और मानस का यशोगान किया, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई खुल करके स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं करता कि इन्होंने मारा, सब चौपट करके धर दिया। ऐसा क्या सपा में? और ये भी कहा जाता है कि क्या सपा में जो अखिलेश की सहमत है इनके प्रति, क्योंकि उनकी ओर से भी कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है सारे लोग अखिलेश के किसी बयान की प्रतीक्षा कर रहे होंगे जी, और एक दो दिन में अखिलेश का बयान जरूर आएगा, क्योंकि इधर अब देश की राजनीति बदली, तुरंत बयान नहीं आते हैं। आप देखिए कितने दिन से मोदी जी इंतजार कर रहे थे कि हम समय में बताएंगे कि हम लोग को फिल्मों बायकॉट की बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जब देश का प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पे बोलने में महीनों लगा देता है, तो दिनों की तो परमिशन छोटे राजनीतिक दलों को दी ही जानी चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी इस पर बहुत जल्दी नहीं है। अखिलेश हो सकता है एक दो दिन में कुछ बयान दें, और नहीं देते हैं तो उनको पता है कि एक मैसेज चला जाएगा कि नहीं। बहुत दिनों बाद नीतीश कितने दिन बाद बोले, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद कई दिनों बाद बोले। तो जब वो सब लोग अब लेट थोड़ा ठंडा करके देख लेते हैं क्या माहौल है, क्या फिजा देख लेते हैं। अखिलेश भी इंतजार कर रहे होंगे, वातावरण देख रहे होंगे, उसके बाद शायद बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बिना बोले समाजवादी पार्टी रह नहीं सकती, बोलना तो पड़ेगा इन्हें। दूसरा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, क्या उन्होंने सोचा नहीं कि उनके बयान से उनकी बेटी की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? संघमित्रा मौर्य जो हैं बदायूं से बीजेपी के सांसद हैं, अब वो राजभर की पार्टी भी कह रही है कि बतावें भैया संघमित्रा मौर्य कि उनके पिताजी ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो ये भी है, तो क्या इसमें भी कोई पॉलिटिक्स है बेटी के लिए, या उनको लग रहा है कि अब की बार बेटी को तो टिकट नहीं मिल रहा है, देखिए उसको भी स्वामी प्रसाद मौर्य क्रांतिवीर बना दो। स्वामी प्रसाद मौर्य हों, रीता बहुगुणा जोशी हों, ये दोनों नेता इस प्रदेश में ऐसे हैं जिनको पता है कि 2024 इनका नहीं है भाजपा में। रीता बहुगुणा जोशी हर मंच पे दिख रही है, सब दिख रही हैं, लेकिन उनका लड़का जिस तरह सपा में शामिल हो चुका है, उसके बाद बहुत सारी संभावनाएं नहीं दिख रही। यही सेम स्थिति इधर उल्टी है। यहां पर संघमित्रा कह चुके हैं मेरे पिताजी, विधानसभा चुनाव जब हुआ तो स्वामी प्रसाद के चुनाव क्षेत्र में संघमित्रा ने खुल के अपने पिता का सपोर्ट किया था। ठीक है, मंच पे नहीं गई होंगी, लेकिन सबको पता है चुनाव में उन्होंने मदद की। तो ऑब्वियस है कि वो तो नहीं संभव है, और संघमित्रा का भविष्य पता है इनको। अभी क्या है, अभी इस्तीफा इसलिए नहीं दे रही है कि अब इस्तीफा दे देंगी तो चुनाव का संकट आएगा, और बीजेपी भी इसलिए उनको कुछ नहीं कर रही है। अगर उनको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, तो वो सांसद बनी रह जाएंगी। तो आपको जो करना हो करिए। पार्टी ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया। आप देखिए कहीं से भी संघमित्रा का नाम नहीं आता है, किसी पैनल में नहीं है, किसी भी पार्टी के किसी निकाय में वो नहीं है जहां पे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उनका कहीं नाम नहीं आता है। तो निश्चित रूप से संघमित्रा का भविष्य तो ये लोग तय कर चुके होंगे, और उस भविष्य तय करने में कहीं ना कहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य को अब लग रहा होगा कि अब हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए जहां से चीजें हमारे पक्ष में बदलना शुरू हो। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य काफी पिछड़ चुके हैं, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन जाएगी, क्योंकि होती तो शायद वो छोड़ के ही नहीं जाते। तो भी ये जो स्वामी प्रसाद जो गेम खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं? उनको इससे फायदा क्या होगा? मान लीजिए कल सपा भी
इनको बैक फुट पे कर दे, हाशिए में डाल दे, तो इनको पूछेगा कौन, फिर क्या होगा इनकी स्थिति? क्या ये इस बारे में ये नहीं सोच रहे क्या? नहीं, कई बार हमें पता नहीं होता है कि क्या फायदा नुकसान होगा। हम जिसको एनालिसिस करते हैं फायदा होगा उसका नुकसान हो जाता है। कल्याण सिंह ने जब भाजपा छोड़ी तो कल्याण सिंह को अंदाजा थोड़ी था कि इतनी खराब स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको तो लग रहा था हमारे साथ पीछे नारे लग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और कल्याण सिंह जैसा नेता जो इस हिंदू हृदय सम्राट और उत्तर प्रदेश में जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है जैसे नारे देने वाला नेता, और कितनी बुरी गति में पहुंच गया था उस समय, उस दौर में चुनाव के बाद फिर दोबारा उनको भाजपा में आना पड़ा, फिर कहना पड़ा कि अब तो अंत समय तक भाजपा के झंडे में ही मेरा शरीर जाएगा, आदि आदि बातें उन्होंने कही, और वो आए दोबारा और भाजपा ने उनका सम्मान किया। इसी तरह से इनको शायद कई बार नेताओं को नहीं पता होता है, या कई बार आपकी एनालिसिस उतनी मजबूत नहीं हो पाती कि ये बोलने से क्या होगा। तो अब हो सकता है बढ़िया हो जाए, हो सकता है ना बढ़िया हो, ये तो समय का इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत सोच समझकर, बहुत एनालिसिस करके बयान दिया। इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता रखा, उन्होंने राम की आलोचना नहीं की, उन्होंने मानस के कुछ हिस्से को आलोचना वाली बताया, बोले उसको एडिट किया जाना चाहिए। तो वो तो कहेंगे कि भाई तो रामभद्राचार्य कर चुके, जैसा आपने शुरू में बताया था विषय प्रवर्तन में। तो रामभद्राचार्य जी का जो विरोध हुआ था वो एक अलग विषय है कि कहेंगे हाँ इसमें क्या बुराई, और ये बात बिल्कुल सही है। इस देश में एक बड़ा वर्ग इसकी चर्चा करने लगा है। व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी जब अगर आपस में बात करें तो कई बार लगेगा कि भाई इसको बदलने में क्या बुराई है, सूद कुमार ढोल पस नारी को बदल दो, इसकी थोड़ी चौपाई सुधार दो, जैसा रामभद्राचार्य जी ने तमाम चौपाइयों किया था। या ये चूंकि कारण क्या है, जब ये मानस तुलसी ने लिखी थी तो तात्कालिक परिस्थितियों में लिखी थी। मानस जब लिख रहे थे तो बेसिकली ये समझ का लेवल धीरे धीरे डेवलप होता है, तब इतने रिसर्चेस नहीं थे। मानस तो फर्स्ट हैंड काव्य लिखा गया ना, तो जब आप फर्स्ट हैंड काव्य लिखते हैं तो उसमें अच्छाइयां खराबियों के थोड़े चांसेस रहते हैं। लेकिन मानस लिखने के बाद 400-500 साल पहले जिन परिस्थितियों में तुलसी मानस लिख रहे थे, सब आप सोचिए 400 साल से ऊपर हो गया है। अब जब 400 साल पहले का मामला और आज उसको आज उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो अगर एडिटिंग की जरूरत है, हिंदू समाज के लोग सुधार करते हैं, सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। और राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन राम ने आगे आके एक पत्नी व्रत की बात कही ना, फिर उन्होंने तो नहीं कहा अगर एक पीढ़ी बाद सुधार की बात कर सकते हैं राम, तो फिर राम के लिखे और राम के समय के लिखे हुए को राम ने तो लिखा नहीं, उसमें बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इससे रामभद्राचार्य जी के इस मुहिम से सहमत था, और मैं आज भी हूं कि बदलाव होना चाहिए। हिंदू समाज को भी इस पर सोचना चाहिए, और इसकी पहल भी मुझे लगता है आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और संघ के साथ हिंदू समाज खड़ा होता है, ये पहल करनी चाहिए। और संघ का एक संस्थान है, संगठन है भी जो इतिहास पुनर्लेखन की बात करता है, तो वो इस पर बात करें। लेकिन तब तक इसका अवसर कोई उठाना चाहे वो गलत है। इस पर गंभीर बात होनी चाहिए, इस पर सरकारों में बात होनी चाहिए, और सरकारों से ज्यादा हिंदुओं के बीच बात होनी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर को बीच में डालना चाहिए। तमाम चीजें हैं जिसमें जो सुधार हो सकता है वो होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों को रामचरितमानस सिर्फ एक किताब नहीं दिखती, सिर्फ राम की कहानी नहीं दिखती। लोगों को लगता है हम अपने अखंड रामायण कराएंगे तो हमारे काम बने बिगड़ जाएंगे, बिगड़े काम बन जाएंगे। लोगों को संपूर्ण लगा देते हैं, मंगल भवन है मंगल हारी द्रवो दशरथ अजीब बिहारी। तो उस मानस के पाठ से लोगों को अपेक्षा है कि ये तो हम सबके मन की बात जान लेते हैं। मानस की चौपाइयां लोगों को लगती है अगर संपूर्ण लगा के हम पढ़ लेंगे कोई चौपाई तो हमारा वो काम हो जाएगा। मोर मनोरथ जानो नीके बसो सदा और सभी के, तो आप वहां पर यह अपेक्षा है कि तुलसी के राम आपका मनोरथ जानते हैं। तो अब उसको पूजा के कमरे से, पूजा के अलमारी से उठा के एडिट करना बहुत कठिन काम है, लेकिन इस पर एक इनिशिएटिव होना चाहिए। बड़े बड़े कठिन काम हुए, ये भी काम होना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि रामचरितमानस का संपादन होना चाहिए, और जो रास्ता स्वामी रामभद्राचार्य ने दिखाया था बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही। कोई भी ये तो मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल, कितने सुधार हुए, कितने बदलाव हुए, जहां जरूरत होती है बदलाव होने चाहिए। लेकिन ये बदलाव कैसे होगा, क्योंकि इसमें भी विवाद है। मान लीजिए स्वामी रामभद्राचार्य ने कर दिया, क्या इसके लिए धर्म संत समाज की एक बैठक होनी चाहिए, मीटिंग कमेटी बन जानी चाहिए, कुछ ऐसा? बिल्कुल इसी लेवल पे काम होना चाहिए, इसमें शंकराचार्यों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो और जो तुलसी के मानस मर्मज्ञ लोग हैं वो आए सामने, और इस पर शंकराचार्यों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुझे लग रहा है सारे शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य आज की तारीख में, देखिए मैंने कहा आप मानते हैं कि आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जी कि अब जो है मानस के बारे में विचार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर संजीव मिश्र से
मानस को लेकर के जो विवादित बोल हैं उनके बारे में। संजय ये बताइए, एज ए पत्रकार, एज ए लेखक, एक एज ए चिंतक, आप क्या सोचते हैं मानस के बारे में? क्या मानस में वास्तव में कुछ ऐसा लिखा गया जिसमें किसी वर्ग विशेष को प्रधानता दी गई हो? क्या मानस में कुछ अतिशयोक्ति हो गई है? क्या मानस में कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों को अखर रहा है? यदि हम या सरकार आपसे कहे कि अच्छा ठीक है, ये मानस आपको मैं सौंपता हूं, इसको एडिट कर दीजिए, तो आपके सामने वो कौन कौन से बिंदु होंगे, कौन कौन सा एजेंडा होगा जिसको लेकर के आप काम करेंगे? देखिए, रामचरितमानस को समझना बहुत आसान काम नहीं है और बहुत कठिन नहीं है। दो तरह से, जब आप मानस को भाव से समझेंगे तो आपको मानस बेहद आसान लगेगी, आपको अपने घर का हिस्सा लगेगी, आपके, इसीलिए वो शायद ईश्वर के सबसे करीब और आपके साथ यात्रा करती है मानस। मानस इसीलिए बहुत सुगम है। लेकिन अगर आपने भाव के अतिरिक्त ज्ञान के साथ समझना शुरू किया तो संकट है मानस के साथ। संकट इसलिए है कि मानस में तमाम पात्र बातें कर रहे हैं, और ये हमेशा से होता है, क्योंकि आप स्वयं इतने बड़े लेखक भी हैं। सामान्यतः जब कोई लेखक कुछ लिखता है और ईमानदारी से लिखता है तो उसके पात्र संवाद करते हैं। तो मानस में जो सबसे खास बात है, मानस में कोई भी पुस्तक हो, वहां पात्र संवाद करते हैं। तो जब पात्र संवाद कर रहे होते हैं तो पात्र बहुत सारी बातें कहते हैं। जब हम बाद में 400 साल बाद उनकी एनालिसिस करेंगे तो उस समय के पात्र क्या सोचते थे वो बातें लिखी गई। और आज हम उसकी एनालिसिस कैसे कर रहे हैं? हम बात एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई ये बात क्यों लिखी गई, तो इसका मतलब ये मन में सोचते हैं उन पात्रों से कहलवा दी। ये बात सच है, तमाम लेखक कहां से कहलवाएगा, अपनी बात पात्रों से ही कहलवाएगा। इस हिस्से को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक मानस को समझने की बात है तो मानस भाव का ग्रंथ है। मानस एक आराध्य के प्रति सर्वस्व समर्पण का ग्रंथ है। मानस के में नायक वाद है, मानस में राम नायक हैं। मानस में राम इस हद तक नायक है कि लंका में बैठ के विभीषण जब राम का नाम लेते हैं, जब सुंदरकांड की शुरुआत में हनुमान जी लंका जाते हैं तो वहां देखते हैं कि अरे भाई एक जगह उठ के इसने सुबह राम का नाम लिया। अब सुबह उठ के जब राम का नाम लेते हैं तो मान जाते हैं इसका मतलब इसमें कोई खराबी नहीं होगी। उसके अंदर का राक्षस तत्व, भाई रावण का ही भाई तो था वो, लेकिन उसके अंदर का राक्षस तत्व खत्म कर देते हैं, उसके अंदर की निगेटिविटी खत्म कर देते हैं। राम विभीषण में इसका सुबह उठ के राम का नाम लेना, क्योंकि राम उस समय क्या थे? राम उस समय एक राजा के रूप में वहां आए थे, आक्रमण करने की तैयारी बना रहे थे उसके राज्य पर, और राम की पत्नी को उसका भाई अपहरण करके ले आया था। वहीं अब नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग तमाम तरह से अलग तरह सोचते हैं, लेकिन वहां भक्ति का भाव था। तो इस हद तक तुलसी ने राम को वहां जगह दी है। वहां पे सवाल ही नहीं खड़े होने दिए। कृष्ण को लेकर तमाम जगह सवाल खड़े हो सकते हैं, हो जाते हैं। लोग कहते हैं कृष्ण ने बेईमानी की, शंख बजवा दिया, युधिष्ठिर। आप देखिए पूरे मानस में जहां राम पर सवाल खड़े हो सकते थे, सीता को क्यों छोड़ दिया देवी के कहने पर, तमाम वो चीज है ही नहीं मानस का हिस्सा। तुलसी के जो राम है, मैं तुलसी के राम को समझना होगा। तुलसी के राम की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुलसी के राम को भक्ति की पराकाष्ठा पर ले जाते हैं। वहां राम हीरो है, राम अकेले नायक हैं। वहां सीता वही नायिका बनती है जहां राम को पहले आगे करती हैं वो। वहां सीता भी नायिका नहीं है, सीता सिर्फ उनकी पत्नी है सीता, लेकिन राम ईश्वर हैं। आप देखिए पूरी पुस्तक ये तो कह रही है कि राम विष्णु के अवतार हैं। पूरी पुस्तक कौशल्या को राम का बड़ा रूप दिखा रही है। पूरी पुस्तक में शंकर भगवान कहानी सुना रहे हैं। ये सब तो हो रहा है पूरी उसमें, लेकिन सीता देवी है, सीता भगवान का अवतार है, ये नहीं दिखाया जा रहा। लक्ष्मण को शेष का अवतार दिखाया जा रहा है, लेकिन सीता को नहीं। तो कहीं ना कहीं वो राम के प्रति समर्पित ग्रंथ है, जिसमें सीता की अपनी भूमिका है, जिसको उन्होंने महत्व दिया बड़े महत्व ढंग से। ऐसा नहीं सीता की भूमिका कमजोर की। सीता के लिए उन्होंने सीता की प्रशंसा की, सीता के धैर्य की प्रशंसा की, सीता की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीता एक तृण के ओट में रावण से मोर्चा लेती है। सीता इस हद तक सीता के पतिव्रत धर्म को उन्होंने सब कभी कटघरे में आने नहीं दिया पूरे मानस में। सीता जब रंगभूमि जाती है तो इतनी सुंदर होती है। जब वही तुलसी जो एक जगह कह रहे होते हैं कि कोई नारी को रूप को देख के मोहित नहीं होती है, उसी वही तुलसी कह रहे हैं महिलाओं के लिए भी सवाल खड़े होते हैं। नारी विमर्श वाले ये सवाल भी खड़े करते हैं
कि तुलसी ने तो महिलाओं को लेकर बहुत गलत सलत कहा, लेकिन वही तुलसी कह रहे हैं कि जब सीता जी आई रंगभूमि में तो सारे लोग मोहित हो गए, देख रूप मोहिना नारी। तो तुलसी बात करते हैं तो सीता को सम्मान तो देते हैं, लेकिन ईश्वर उनके केवल राम है। उस पूरी मानस राम के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए तुलसी की मानस को समझना मतलब आप राम के प्रति भक्ति का पीक देख रहे हैं, भक्ति का मतलब अथाह सागर है वो। उतनी भक्ति मतलब बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन राम को लेके जो भक्ति का बिल्कुल पीक है वो कहीं नहीं दिखता है किसी और साहित्य में। तो इसलिए राम को लेके सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं वहां पे। हाँ, जहां तक जो आपने दूसरा सवाल किया, मुझे क्या मौका मिलेगा, लेकिन मैं जान रहा हूं कि इस पर काम होना चाहिए और तुलसी के राम के उस भव्य स्वरूप को, उस भक्ति के व्यापक भाव को बचाए हुए भी जो मानस में तात्कालिक पात्रात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं, आज की स्थितियों के लिए जरूरी है, सामाजिक समता के लिए जरूरी है, वो किए जाने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक बात और भी कही जाती है कि लोग चौपाई को सुना देते हैं, वो कहते हैं बताइए ऐसा लिख दिया, लेकिन कहते हैं कि चौपाई तब सार्थक होती है जब उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों देखे जाए। सही बात है। तो आप रेफरेंस समझते नहीं है, कॉन्टेक्स्ट, ऊपर वाली 2 लाइनें क्या लिखी उनको आप सोचते नहीं है और बीच वाली लाइनें पढ़ देते हैं। कहाँ पर कौन क्या कह रहा है इसकी आप कोई बात नहीं रखते हैं। क्या वास्तव में ये भी जो अध्ययन न होना या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को न देखना और एकदम उतावला हो जाना, ये क्या सही बात है? नहीं, वही बात जो भी हम लोग बात करें, जो मैं कह रहा था कि अल्टीमेटली हमको समझना पड़ेगा कि पात्र क्या कह रहा है। जैसे अब एक उसका उदाहरण लेते हैं, जिस तरह से वो घटना हुई कि जिस चौपाई को सबसे ज्यादा कहा जाता है ढोल गंवार सूत प्रसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कौन कह रहा है? वो कह रहा है समुद्र। समुद्र क्यों कह रहा है? समुद्र कौन है? समुद्र रावण की लंका का रक्षक है। समुद्र क्या है? समुद्र वो खाई है जो किले के आसपास बनाई जाती थी ताकि कोई गाड़ी अंदर न जा पाए, ताकि कोई वाहन अंदर न जा पाए, युद्ध हो तो घुड़सवार उसी में गिर के मर जाएं। समुद्र वो था। तो जब रक्षक क्या बोले, तो रक्षक तो अपने स्वामी की तरफ से बोलेगा। उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी है लंकेश। वो स्वामी कुबेर थे जब तक, तब तक समुद्र का स्वरूप दूसरा होगा। आज की तारीख में लंकेश है। तो आप इसकी स्वामी भक्ति देखिए, वो भाव क्या है। वो कह रहा है और अपने आप को ढोल गंवार सब बनाए ले रहा है, क्योंकि राम से डर जाता है। उसको यह एहसास तो हो गया कि राम रावण से बहुत ऊपर है, राम कुछ भी कर सकते हैं। राम हमारा पानी सुखा देंगे, हमको नष्ट कर देंगे, हमको समाप्त कर देंगे। तो अपने अंत के प्रति चिंतित होके भी वो क्या कह रहा है फिर उसको, लेकिन उसके मुंह से तो वही निकलेगा। जैसे जब वाल्मीकि के बारे में किस्सा प्रचलित है कि वो उनसे कहा गया अच्छा चलो मरा 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 कहो, तो अब वो उस भाव से निकल के भक्ति तक पहुंचेगा ना। तो भक्ति के तक पहुंचने की जो यात्रा है, उस यात्रा में नकारात्मकता से सकारात्मकता तक की यात्रा में जो शुरुआत होगी वो तो नेगेटिव एनर्जी के साथ हुई ना। तो उसने कहा लेकिन इसको समझना, इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना। ऐसी दूसरी जगह बात है, कई बार क्या होता है, अब उस जिद को कोई क्यों नहीं समझ रहा है कि जब केवट ने मना कर दिया, उस राम राजा थे, राम भगवान थे, इसके बावजूद केवट उनको मना कर दे रहा ना, नहीं ऐसे नहीं बैठोगे मेरी नाव पे, पहले पैर साफ करो। तुम्हारे पैर से तो वो औरत बन जाती है, पत्थर औरत बन गया था, तो हम तो लकड़ी मांगी ना उन्हें केवट आना, तो केवट इनकार कर देते हैं। तो ये तुलसी के राम का बड़प्पन है कि केवट के इनकार पर भी राम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भैया तुम्हारा जो मन हो वो कर लो, हम ठीक है हमारे पैर धो लो, हम पैर धो के जाएंगे, ठीक है। फिर सीता जी जो है उतराई देने की बात आती है। तो अब श्रम का महत्व देखिए, नाव से पार करके जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं उतराई दो, तो उन्होंने कहा नहीं उतराई मैं नहीं लूंगा, इस तरह की बात आती है। लेकिन एक उतराई देने की बात आती है। इसका मतलब जिस तरह से श्रम की बात, आज के पॉलिटिकल लोग टोल टैक्स नहीं देते हैं, भले करें स्वामी प्रसाद मौर्य घोषणा या करें भाजपा के लोग घोषणा कि जब राम बिना उतराई दिए, बिना टोल दिए नाव नहीं पार कर रहे थे, तुम बिना टोल दिए अपनी गाड़ियां को पार करते हो। तो असली राम को सीखना है तो आज के परिप्रेक्ष्य में सीखना होगा, असली मानस के पॉजिटिव चीजों को सीखना होगा कि भाई राम टोल टैक्स दे रहे हैं नदी पार करने के लिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं टोल ना देना पड़े। पॉलिटिकल लोग टोल टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये यहां कहानी सिर्फ लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि किस तरह से
राम के उस स्वरूप को समझा जाए, राम के उस पूरे मानस के अंदर के सकारात्मक चीजों को, जहां पे सबको जोड़ने की बात कही गई है और सबको उनका उचित सम्मान, उनका उचित पारिश्रमिक देने की बात कही गई है। अच्छा ये बताइए संजीव कि ये जो से तुलसी है, तुलसी को आप किस रूप में देखते हैं? हालांकि उनकी महत्ता का वर्णन तो बहुत हुआ है, कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। फिर एक जगह ये भी आता है कि तत्व तत्व सूरा कहीं तुलसी कहीं अनूठ, और बची खुशी कबीरा कहीं बाकी कहीं सब झूठ। एक जगह ये भी आता है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खाद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मतलब ये उनकी महत्ता का बखान किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तुलसी को किस रूप में देखते हैं, एक कवि के रूप में, एक धर्मपरायण के रूप में, एक आस्थावान में, एक भक्ति के कवि में, किस रूप में आप उनको देखते हैं जब आप पूरी मानस का? और मेरे तुलसी भक्ति की पराकाष्ठा वाले तुलसी हैं। मेरे तुलसी पर सूर सूर तुलसी शशि वाली चौपाई वाला दोहा बड़ा फिट बैठता है। मेरे तुलसी जब बोल रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं, और उन पर भी वैसे ग्रहण है जैसे चंद्रमा पर ग्रहण है, लेकिन आज के कवि उनकी बराबरी कर लें वो नहीं संभव है। तुलसी जो लिख गए, वो मैं फिर कह रहा हूं, तुलसी जो लिख गए वो आस्था के कक्षों में पहुंच गया। तुलसी जो लिख गए, आप समझिए इस हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कोई भी हो, लेकिन जो तुलसी लिख गए वो आज तो लाल कपड़े में लिपट कर अलमारियों में पूजा के कमरे में रखा हुआ है ना। वो सम्मान वो उसी लेवल का है ना जो गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान है, जो कुरान का सम्मान है, जो बाइबल का सम्मान है। देखिए हिंदू धर्म का घोषित धर्म ग्रंथ तो नहीं है ये, लेकिन उसके वो तो तुलसी ने तो हिंदू धर्म का, और आप समझिए इन कुछ चौपाइयों कुछ दृष्टांतों को माइनस कर दीजिए तो तुलसी ने आदर्श राजधर्म दिया है। रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, तो उसमें सब शामिल है ना। तुलसी ने आदर्श राज लोकतंत्र की बात कही है। तुलसी ने लोकतंत्र किस लेवल में लोकतंत्र कि भाई ठीक है चलो भरत तो राजा बनेंगे, लेकिन कहा नहीं राजा बनेंगे लेकिन खड़ाऊ रख के भरत बैठेंगे। तुलसी ने वो डर भी दिखाया है कि जब भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण कह रहे हैं लग रहा देखो आ रहा है, सौतेले भाई का लड़का, सौतेला भाई है, लाओ उसको यहीं तीर चला देते हैं। तो तुलसी ने वो सारी चीजें जी हैं जो किस लेवल में 400 साल पहले तुलसी राम के अगर अस्तित्व के लेवल पे जाए तो कितने साल पहले के राम को समझ रहे थे। इसलिए तुलसी, और उसके बाद अपने आराध्य अपने इष्ट को वो कहीं पर लेट डाउन नहीं होने दे रहे हैं। तो तुलसी में आप वो भाव देखिए, तुलसी का वो भाव है जहां पे मतलब अपने आप को बहुत नीचे रख के अपने आराध्य को उतना ही ऊपर उठा देना है। तो ये उन तुलसी को पाना तो संभव नहीं है। हाँ, उस दौर में जो लिखा उन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों को ये भाटगिरी लग रही हो, कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि ओवर हो गया है, भाई तो ठीक है उसके लिए बात करो, सुधार की संभावना हमेशा रहती है। उसमें कुछ पंक्तियां हैं कुछ ऐसी हैं, और रामभद्राचार्य जी आज के सूर हैं, आज के तुलसी हैं। रामभद्राचार्य जी कोई ऐसा थोड़ी कि रामभद्राचार्य जी के नॉलेज लेवल पे कोई कमी है, उस पर काम होना चाहिए। और एक व्यक्ति ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसको बाकी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन चूंकि सबकी दुकानें चल रही हैं तो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, इस तरह के बवाल होते हैं, खोले हो जाते हैं। और आम आदमी को कोई बहुत टेंशन भी नहीं है। जो लोग रोज सुंदरकांड पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी, उनको कोई उलझन नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि तुलसी को समझने के लिए हम हर व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, मानस का अध्ययन करना पड़ेगा। जी, जी। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि मानस के साथ में हनुमान चालीसा पढ़िए, कवितावली पढ़िए, गीतावली पढ़िए, जानकी मंगल पढ़िए, रामलला नाचू पढ़िए, इनकी सब कृतियों को पढ़िए, तब कहीं आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कवितावली के तुलसी मानस के तुलसी से बिल्कुल अलग है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, कवितावली में जब तुलसी लिख रहे होते हैं तो कवितावली में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से टोन में लिख रहे होते हैं। मानस जब लिख रहे होते हैं तो मानस पूरी भक्ति भाव में डूबी हुई होती है। हनुमान चालीसा जब तुलसी लिखते हैं तो आप समझिए ना कि तुलसी ने आप वो बराबर विभाजन कर सकते थे ना तुलसी मानस का। काहे सुंदरकांड 60 दोहे का है, काहे अरण्य कांड 40 छोटा है, काहे उत्तरकांड बालकांड सबसे बड़ा क्यों है। तो उस एनालिसिस को समझना पड़ेगा। आज की किताबें लिखी जाती सबको बराबर बांट दिए जाते, पहला अध्याय दूसरा अध्याय चौथा अध्याय, लेकिन तुलसी ने लालच नहीं किया।
तुलसी ने गणित नहीं लगाई लिखने में, तुलसी ने अपने भक्त के भाव को जनमानस के लिए समझने के लिए अलग अलग किया। तो इसलिए तुलसी को समझने के लिए उसके अंदर के भाव को समझना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल वही बात, जो बढ़िया बात है कि अगर कुछ बढ़िया सुधार की गुंजाइश बनती है तो इसमें शंकराचार्यों को पहल करनी चाहिए। पहल करनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज एक पहल हो, सुधार, लेकिन ये जो एक और भी आती है कि जो लोग ये बयानबाजी वगैरह करते हैं, कहते हैं इनके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, इनके खिलाफ जो है लोग नाना प्रकार की धमकियां देते हैं, सब कुछ करते हैं और आंदोलन के रूप हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग जो विवादित बयान देते हैं उनके प्रति क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, अगर तुलसी होते तो ये कहते हैं इनको इग्नोर करो, नजरअंदाज करो इनको, हाँ इनको नजरअंदाज करो। जब तुलसी के बारे में जो काशी वाली घटना प्रसिद्ध है कि जब सारे पंडित इनके खिलाफ हो गए, काशी के सारे विद्वान खिलाफ हो गए, और तो तुलसी को ईश्वर पे विश्वास हुआ। तुलसी ने तुलसी अपनी किताब मानस रख के आए और मानस अपने आप ऊपर रख गई, उन्होंने नीचे कर दी। तुलसी होते तो इनको कहते कि इनको नजरअंदाज करो, इनको भूल जाओ, ये मूर्ख है, इन्हें पता है क्या कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि करना भी यही चाहिए। इन जैसे लोगों के लिए इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे। इनको जब इग्नोर करेंगे तो अपने आप ये लोग शांत हो जाएंगे और फिर जो करते बने करते रहो अपना। आप समझिए कि अगर अर्जक संघ का बवाल होता, कम्युनिज्म क्यों खत्म हो गया लगभग भारत से? क्योंकि कम्युनिज्म इसी तरह की बातें कर रहा था। तो कम्युनिज्म में कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, चीन में नहीं खत्म हुआ, चीन में तो मजबूत है कम्युनिज्म, लेकिन क्योंकि कम्युनिज्म में प्रोफेशनलिज्म जोड़ दिया उन्होंने। लेकिन भारत में अलग तरह से सोचते रहे कम्युनिस्ट लोग। तो अल्टीमेटली हमें तुलसी को और इन सब लोगों को जो भी भक्ति को लेकर सवाल खड़े कर, जो कि भक्ति बड़ा व्यक्तिगत विषय है, अब जिसको समझ में आ रही है, जिसको पढ़ना है मानस पढ़े, तो गलतियां पढ़ रहा है ना, नहीं पढ़ेगा, खत्म हो गई बात। बड़ी संख्या में दलितों ने बौद्ध धर्म, बौद्ध पंथ स्वीकार किया, लेकिन आज भी उनमें से तमाम लोग शादियां करते हैं तो हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। जिनके घर में गौतम बुद्ध की भी फोटो होती है, डॉक्टर अम्बेडकर की भी फोटो होती है, भगवान राम की भी होती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। निश्चित रूप से तो संजीव का ये मत है कि कुछ न कुछ विचार होना चाहिए ताकि ये जो रोज इस तरीके के विवादित बोल हैं उससे बचा जा सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें नजरअंदाज, अब आप कह सकते हैं कि मीडिया ही सबसे ज्यादा इसको हाईलाइट करती मीडिया निश्चित रूप से करती है, लेकिन अगर सब लोग नजरअंदाज करेंगे तो मीडिया क्या है? मीडिया तो वही है जो समाज में हो रहा है उसको प्रतिबिंबित करना है। तो निश्चित रूप से मानस को लेकर के जो विवाद है उनको नजरअंदाज कीजिए और अगर कहीं कोई सुधारात्मक पक्ष है तो उस पर भी ध्यान दीजिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।